आज हम बात करेंगे लोड कैलकुलेशन के बारे में, जो हमारी सिंगल फेज़ सप्लाई रहती है और 3 फेज़ सप्लाई रहती है। हमारी जो मशीन रहती है कोई सिंगल फेज़ की रहती है, कोई 3 फेज़ की रहती है। तो पावर कितना, वो उसका पावर का जो कंजप्शन है, कितना वो टोटल लोड ले रही है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंगल फेज़ के लिए अलग फार्मूला रहता है और 3 फेज़ के लिए अलग फार्मूला है। सिंगल फेज़ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है, वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर डिवाइड बाई 1000। तो इससे हम सिंगल फेज़ की वोल्टेज टोटल लोड किलोवाट में कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम हमारा 3 फेज़ का रहता है, इसमें √3 इंटू वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर डिवाइड बाई 1000। तो इससे हमें 3 फेज़ का जो टोटल पावर कंजप्शन जो मशीन का है वो आराम से निकलेगा। तो वैल्यूज़ हमें सारे पता है, वोल्टेज कितनी है, सिंगल फेज़ की 210, 215 रहता है, 220 तक, और एम्पियर हम RY भी लेते ही है उस मशीन का, जो भी हमारी मोटर होगी। उसके बाद पावर फैक्टर का वैल्यू रहता है हमारा डिवाइड बाई 1000। तो पावर फैक्टर का वैल्यू हमेशा हमारा रहता है 0.75 से 0.95 तक हम पावर फैक्टर ले सकते हैं इसका वैल्यू। और 3 फेज़ का सेम है, √3 इंटू वोल्टेज पता है, एम्पियर पता है, पावर फैक्टर हमारे पास है, तो डिवाइड बाई 1000। तो इससे हमारा पावर फैक्टर निकल के आएगा, उस टोटल किलोवाट निकल के आएगा। पावर फैक्टर का वैल्यू 0.75 से 0.95 तक रहता है। तो हम किलोवाट में मशीन का जो पावर कंजप्शन है, जो टोटल लोड है, वो हम निकाल सकते हैं आसानी से इस फार्मूला से। तो ये सिंगल फेज़ वर्सेस 3 फेज़ अलग अलग फार्मूला है और ये बिल्कुल ईजी वे में हम निकाल सकते हैं इसकी कैलकुलेशन।